आदरणीय अध्यक्ष जी, ये बात समझ में आ गई कि विपक्ष इस बिल से सकते हुए हैं, परेशान हैं और इसीलिए वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहा है। देखिए, आप डिस्टर्ब मत करिए, आप एलओपी हैं, फिर हम भी करेंगे डिस्टर्ब। फिर आपको हम कह रहे हैं आप सकते में हैं और ये बात अध्यक्ष जी ने आपके प्रति उदारता क्या दिखाई, अध्यक्ष जी ने आपके प्रति उदारता क्या दिखाई, आप उसका फायदा उठाने की चेष्टा कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज अभी एक सदस्य कह रहे थे, विपक्ष के एक विधायक, कि हम हरीश जी, एक विधायक अभी कह रहे थे कि हम तो अब भी रो रहे हैं। ठीक कहा उन्होंने, शराब और शिक्षा मंत्री का जो कॉकटेल था वो ऐसा हारा कि वो अब तक रो रहे हैं। और आज हम सिर्फ एक बिल पास नहीं कर रहे, आज हम उन लाखों माँ बाप के आंसुओं का जवाब दे रहे हैं। ये सिर्फ एक बिल नहीं है, ये लाखों माँ बाप के आंखों को आंसू पोंछने का काम माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। ये लाखों बच्चों के भविष्य का विषय है, जिनके बच्चे पिछली सरकार में नाकामी और लापरवाही के कारण शिक्षा से वंचित रह गए। पिछले 10 वर्षों में क्या नहीं हुआ ये गिनना मुश्किल नहीं, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं तो गिनना क्या। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा। मैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली से आता हूं अध्यक्ष जी। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 1,32,000 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं स्कूलों में और 48 सरकारी स्कूल हैं बस। अब आप हिसाब लगाइए क्या दुर्गति इन लोगों ने करके रखी हुई थी। भेड़ बकरियों की तरह इन्होंने बच्चों को क्लासरूम में ठूस रखा था। मेरे यहां पिछले जब मैं सरकार इनकी थी तब मैंने 5 बार यह विषय सदन में उठाया। भजनपुरा में थाना के सामने स्कूल थे, जन कल्याण स्कूल, उस स्कूल में पोटा केबिन में ये पढ़ते रहे। आज तक वाले डीडी न्यूज वाले गए तब इन्होंने उसको उठा के एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया, फिर तीसरे में ट्रांसफर कर दिया। उन बच्चों को किराएदार की जिंदगी बना दी इन लोगों ने। और यह किसी भी सभ्य समाज के लिए एक आपदा से कम नहीं है। मुस्तफाबाद में एक बार गया मैं, जो अभी वर्तमान हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी की विधानसभा है। मैंने दुनिया का एक अजूबा दृश्य देखा। एक क्लास में 2 तरफ 2 दीवार में अलग अलग बोर्ड लगा हुआ था। आधे बच्चे का मुंह इस तरफ, आधे बच्चों का मुंह उस तरफ, पार्टीशन भी नहीं था और बच्चे दोनों क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या दुर्गति आपने करा दी, जबकि शिक्षा के नाम पर आप पूरी दुनिया में ढोल पीटते रहे, सिर्फ विज्ञापन में स्कूल बनाते रहे और विज्ञापन में शिक्षा के नाम पर अपनी मार्केटिंग बेचते रहे। बच्चों को 2-2 घंटों के शिफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, अल्टरनेट डेज में ट्रांसफर कर दिया और फिर कहते हैं हम वर्ल्ड क्लास शिक्षा वाले हैं। ऐसी शिक्षा आप लोगों को दिल्ली वालों ने दी कि आपको अगले कई दशकों तक याद आएगी, अगले कई दशकों तक याद आएगी। हकीकत में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूलों के गेट पर धक्के खाता था। एडमिशन के नाम पर शोषण, खुला शोषण, फीस के नाम पर लूट की खुली छूट और शिकायत करने पर बच्चों को टारगेट किया जाता था। मैं तो धन्यवाद देता हूं मंत्री जी, मैं देख रहा था 16 नंबर पॉइंट पर कि अब किसी बच्चे को अगर टारगेट किया गया तो स्कूल को 50,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा पर स्टूडेंट पर केस के हिसाब से। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी, ये एक संस्थागत अन्याय चल रहा था जहां सरकार आंख मूंदे बैठी थी और प्राइवेट स्कूलों को खुली छूट मिली हुई थी। एक ही साल में 3-3 बार फीस बढ़ाई गई
अब तो मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय रेखा गुप्ता जी को और आदरणीय आशीष सूद जी को, जिन्होंने इसमें तय कर दिया कि फीस सिर्फ 3 साल में एक बार ही बढ़ाई जाएगी। यह दिल्ली के बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छा कदम है। और माँ बाप की जेब से पैसा निकाला गया, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। माँ बाप जब स्कूल प्रशासन से सवाल पूछते थे तो जवाब नहीं, धमकी मिलती थी। और आर्थिक शोषण सिर्फ नहीं था, ये मानसिक उत्पीड़न भी करते थे और सरकार उसमें अपनी सहभागिता कर रही थी। लेकिन आज का दिन ये शिक्षा क्रांति का, बदलाव का प्रतीक का दिन है, जो ये बिल हम सदन में लेकर के आए। पुराना कानून कोई कानून नहीं था, यह एक ऐसा कानून है जो न्याय को रिस्टोरेशन का काम करेगा। और आप लोगों ने तो इससे भी ज्यादा हद कर दी। मुझे याद है ये कोविड काल में, क्योंकि शिक्षा मंत्री, अध्यक्ष जी 2-3 मिनट तो इसमें से फालतू आ रहे हैं क्योंकि वो पहले इसमें हर्डल्स में हो गए, इसलिए ज्यादा आ रहे हैं। उनको मैंने काउंट कर लिया जी, मतलब उनको डिलीट करके घंटी बजाई। शराब और शिक्षा का ऐसा कॉकटेल था कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में 145 करोड़ दलित बच्चों का पैसा खा गई है। फर्जी एडमिशन, फर्जी नाम से बिलिंग, दलित, गरीब, पिछड़े, वंचित लोगों की ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने दारू के ठेके घोटालों की तरह, जैसे पहले क्लासरूम का घोटाला किया शिक्षा में, इन्होंने गरीब बच्चों के पैसे खा गए। 35-35 लाख में क्लासरूम बन रहे थे इनके, इनको शर्म नहीं आई। और अब तो एसीबी जांच कर रही है। अभी तो अरे छोड़िए, आपके मंत्री जेल गए थे, अभी दोबारा जेल जाने की तैयारी है। और वो भी कितने असंवेदनशील थे आप। कोविड काल में जब दुनिया सांसों से लड़ रही थी, तब आप दारू का भ्रष्टाचार कर रहे थे, दलित बच्चों के पैसों से आप खिलवाड़ कर रहे थे। 145 करोड़ का, शर्म नहीं आई आपको? इसीलिए दिल्ली की जनता ने आपको बाहर बैठाने का काम किया है। कोविड काल में भ्रष्टाचार का षड्यंत्र करती आपकी सरकार कट्टर भ्रष्ट और बेईमान सरकार थी। और आप तो जिनका आप घड़ियालियों आंसू बहाते ना अम्बेडकर जी के नाम पर, बाबा साहब अम्बेडकर भी रो रहे होंगे कि कैसे ये घड़ियालियों आंसू बहाने वाले लोग हमारे गरीब दलित बच्चों का पैसा खाने का काम भी और गुनाह भी कर रहे हैं। अब मैं मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि फीस हर 3 साल में एक बार तय की जा सकेगी, वो भी जांच और अनुमोदन के बाद। अब स्कूल की ऑडिट रिपोर्ट, खर्चे का पूरा विवरण सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट फी अपील कमेटी और रिवीजन कमेटी बनाई जा रही है और उन्हें सिविल कोड जैसी शक्तियां दी गई हैं। इन समितियों को यह अधिकार भी होगा, किसी भी गवाह को तलब कर सकेंगे, शपथ पर पूछताछ कर सकेंगे, दस्तावेज मांग सकेंगे, साक्ष्य हलफनामे स्वीकार कर जांच कर सकेंगे। और सीधी भाषा में कहूं तो अब ये समितियां पूरी कानूनी ताकत के साथ काम करेंगी ताकि किसी भी स्कूल की मनमानी पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई हो सके। मैं इस बिल का आदरणीय आशीष सूद जी जो शिक्षा मंत्री है उनका धन्यवाद भी करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में जो शिक्षा बिल आया है इसका पूरा समर्थन करता हूं। यह बिल दिल्ली के बच्चों, अभिभावकों और ईमानदार शिक्षकों की जीत है, दिल्ली वालों की। धन्यवाद। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।